नमस्कार, मैं फर्ज खान। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़ बिहार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किशनगंज बड़ी खबर। बहादुरगंज प्रखंड मुख्यालय में पूर्व विधायक तौसीफ आलम एमआईएम नेता ने ईंट भट्टी के विरोध आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। बहादुरगंज प्रखंड परिसर में धरना प्रदर्शन के दरमियान कई बड़े आरोप लगाए गए। पूर्व विधायक तौसीफ आलम द्वारा कहा गया कि भट्टी चालक द्वारा मनमानी ढंग से ईटा को बेचा जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा धरना के बाद राष्ट्रपति मेमोरेंडम प्रखंड विकास पदाधिकारी सुरेंद्र तातो को देंगे। साथ साथ बिजली विभाग जिला भर में लापरवाही के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में समय पर बिजली जब ये मामला आया था मीडिया के द्वारा उठाया गया, उस टाइम भी आप चुप रहे, अब आप बोल रहे हैं विपक्ष आरोप लगा रहा है आप पर। देखिए, विपक्ष कोई है ही नहीं। सबसे पहली बात, यहाँ मामला हो गया है पूंजीपति वर्सेस जनता, समझ गए? भट्टा वाला वर्सेस जनता, समझे? यहाँ मामला कोई विपक्ष का नहीं है। एक ही मामला है कि भट्टा वाला वो लोग यूनियन बना करके आम जनता के खिलाफ वो लोग खड़ा हुआ है। रहा सवाल ईटा का रेट 2020 में जब हम एमएलए थे 19 में 6,000 रुपये बिकता था, 6,000 7,000 बिकता था, उससे ज़्यादा नहीं बिकता था। आपका 2024 में, ये 2025 में भी, मतलब लास्ट 2024 में भी 8,000 रुपया ईटा बिका है। जब देखा कि इंदिरा आवास का पेमेंट हो गया, तुरंत 3,000 4,000 रुपया बढ़ा दिया, 12,000 रुपया कर दिया। तो पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, अगर कोई लूटने का काम करेगा तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो भट्टा मालिक हो, चाहे वो पदाधिकारी हो। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। जनता को ये मालूम हो गया है कि साबोडांगी पवाखली में 7,000 रुपया ईटा मिलता है अभी भी, और आप पूर्णिया से आगे चले जाइए 7,000 8,000 ईटा अभी भी मिलता है। किशनगंज जिला में सिर्फ बहादुरगंज में 12,000 11,000 12,000 ईटा बिकता है। आखिर क्यों? माइनिंग का मिली भगत से भट्टा को चलवाता है, भट्टा से चोरी करवाता है, मिट्टी चोरी करता है। भट्टा वाला मिट्टी चोरी करता है, बाहर से मिट्टी चोरी करके लाता है। लाइसेंस उसको दिया है जहां जिस पॉइंट में, उस पॉइंट में ही मिट्टी काट सकता है, बाहर से मिट्टी नहीं काट सकता है। अब तो जनता का अगर रेट कम नहीं होगा तो जनता तो बाहर से जो मिट्टी लाएगा उसको भी रोकने का काम करेगा। भट्टा वाला क्या सोचा है कि एफआईआर का धमकी देने से तौसीफ आलम डर जाएगा? अरे तौसीफ आलम का सर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के आगे झुकेगा, किसी इंसान या किसी डॉन या किसी पूंजीपति के आगे नहीं झुकेगा, याद रखिएगा। विधायक जी, एक सवाल और है। लोगों का कहना है कि भाई कोयला का रेट कम नहीं हो पा रहा है, कोयला माफिया उनके लोग हैं, आप पर आरोप लग रहा है। सबसे पहली बात कि आप गलत सवाल कर रहे हैं। लोगों का आरोप नहीं है, सिर्फ भट्टा वाले का आरोप है कि क्या कहते हैं कि कोयला का ज्यादा दाम है। कोयला का अगर ज्यादा दाम है तो मैं उनके साथ हूं, मैं उसके आगे खड़ा हूं। भट्टा वाला ये मीटिंग करे कि हम लोग आंदोलन करेंगे इसके खिलाफ, कोयले के खिलाफ। तौसीफ आलम अगर आगे उसके खड़ा नहीं रहा तो ये बाप का औलाद नहीं होगा। आपको आना पड़ेगा। ये अगर सोचिएगा कि हम चोरी करके कोयला खरीद करके लेके चले आएंगे और मुर्गा रोटी खान होटल में जाके खा करके हम गरीब का इसमें ये पैसा लेंगे, गरीब से, इंदिरा आवास वाला से, ये होने नहीं देंगे। अच्छा, ये भी आरोप लग रहा है कि बालू का रेट भी बिक रहा है जो अनाप शनाप। अभी लोगों को बालू खरीदने में भी दिक्कत आ रही है। जो बालू कल तक मिलता था 16,000 17,000 में, आज वो ट्रक खरीदने जाता है तो 30 प्लस बात होती है। अरे भाई, तो ये माइनिंग से पूछे ना कि आखिर ऐसा क्यों? हम तो एक ईटा का आवाज उठाए हैं, हम तो एक बिजली का आवाज उठाए हैं। आप भी आवाज उठाइए, बालू माफिया के खिलाफ आवाज उठाइए। बालू माफिया जो है 2 जगह 4 जगह का टेंडर लेता है और पूरे जिला में बालू उठाता है। आप क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? आपको भी आवाज उठाना चाहिए। आप ठाकुरगंज में चले जाइए, चेंगा घाट में, वहां टेंडर नहीं होता है, लेकिन 50 ट्रैक्टर 25 बड़ा वाला ट्रक लगा हुआ रहता है। प्रशासन का आंख में चश्मा लगा हुआ है, कान में तेल देके सोया हुआ है। माइनिंग बेचवाता है, सबसे बड़ा चोर माइनिंग है। आप चेंगा घाट ठाकुरगंज में जाइए, बालू खुलेआम बेचता है, वहां का टेंडर नहीं हुआ है। आप माइनिंग से पूछिए, पत्रकार है तो आप पूछिए माइनिंग से कि क्यों चेंगा घाट में आप बालू अवैध उठवाते हैं। अगर उठता है अवैध तो आप सीज क्यों नहीं करते? दूसरा मुद्दा, बिजली की जो व्यवस्था है काफ़ी चरमराई हुई है। अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो अगला कदम क्या होगा बिजली विभाग को लेकर? बिजली अगर सुधार नहीं हुआ, क्योंकि बिहार सरकार का नियम है 24 घंटा में 24 घंटा उसको बिजली देना है। 1 घंटा तो हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे, 2 घंटा बर्दाश्त कर लेंगे। 24 घंटा में अगर 22 घंटा बिजली नहीं मिला तो पदाधिकारी को हम लोग बख्शेंगे नहीं। चाहे हम लोग बिजली विभाग के पदाधिकारी को हम लोग घेरेंगे और उससे पूछेंगे कि तुम दिखाओ कितना बिजली आया तुमको मिला। 24 घंटा बिजली मिलता है सब पावर स्टेशन को।
और हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ बिजली तुमने दिया, उसको हम लोग खैरियत पूछेंगे। कोई भी पदाधिकारी हो गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मानव बल को लेकर आपने अपने स्पीच के दौरान बात की और ये बिल्कुल सत्य वाली बात है कि जब भी ट्रांसफर खराब होते हैं या और भी किसी तरह की दिक्कतें आती है तो बिना पैसे के मानव बल है जो हाथ नहीं लगाते, तो ऐसे में क्या मानव बल का शिकायत है? मानव बम हमारे क्षेत्र का है। मैं सबको हिदायत देना चाहता हूँ कि अगर कहीं भी जनता का अगर फोन जाता है तो आप रिस्पॉन्स लीजिए, और 12 बजे रात में भी आपने एग्रीमेंट दिया है कि 12 बजे रात में भी अगर पोल में बिजली चला गया है तो वहां जाके आपको सुधार करना है। मानव बम चाहे तो सुधर जाओ, वरना फिर तुमको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। मैं अपना अवाम से कहना चाहूंगा, कोई भी मानव बम को फोन करते हैं अगर वहां नहीं पहुंचता है तो आप हमको सूचना दें, एक दरखास्त लिख के दें, हम उसके खिलाफ में कार्रवाई कराएंगे। ताज़ा तरीन खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबा लें और ऐसे ही ताज़ा खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे आपके बीच। तब तक के लिए धन्यवाद।